नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं समस्तीपुर से। समस्तीपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां एक ही परिवार के लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। 5 लोगों ने, इसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं और एक दादा शामिल है। बताया यह जा रहा है कि परिवार कर्ज में डूबा था, इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। जबकि कुछ लोगों ने हत्या की आशंका भी जताई है। पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है और बिहार में इस तरह की घटना होने से विपक्षी दल सरकार पर तंज कस रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और वहीं दूसरी खबर बिहार से यह निकल कर आ रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के बाद वार्ड किरण समिति को शक्तिशाली किया जाएगा, उन्हें और स्वायत्तता दी जाएगी। नल जल योजना से 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों के जिम्मे होगी, वार्ड कार्य समिति के जिम्मे होगी, जिसके लिए मसौदा तैयार कर लिया गया है। प्रशिक्षण के बाद वार्ड किरण समिति को फंड जारी कर दिया जाएगा और 7 निश्चय योजना और नल जल योजना का मेंटेनेंस का कार्य उनके जिम्मे सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही पंच सरपंच के क्रियाकलापों उन्हें क्या अधिकार होगा, इस पर भी गहन चिंतन जारी है। पंच और सरपंच की शक्तियों में बढ़ोतरी करने की उम्मीद है। और एक खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि हम काम करने वाले हैं, प्रचार करने वालों में नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तब से सभी देख रहे हैं कितना काम किया गया है। विधानसभा परिसर के अन्य खाली जगहों पर पौधारोपण कराएं सीएम। और उन्होंने कहा, दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बिहारी मजदूर की जम्मू कश्मीर में हत्या, सरकार सतर्क है। और वहीं जातीय जनगणना को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने कहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित कर उन्हें अलग करने की जरूरत है। जातीय जनगणना में रोहिंग्या को गिनने से ओबीसी आरक्षण पर असर पड़ेगा। पेपर गणना के बजाय ई गणना टेबलेट से हो। और यह भाजपा ने आशंका जताई कि जैसे ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अगर जातीय जनगणना में शामिल कर लिया जाएगा तो ओबीसी के आरक्षण पर असर पड़ेगा। ओबीसी के जो आरक्षण का कोटा है उसमें भागीदार बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का यह भी मांग है कि जातीय जनगणना में मुस्लिमों को भी जातिगत रूप से उन्हें अलग अलग गिनती हो, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में भी सैयद, शेख और कई अगड़े जाति हैं और पिछड़ी जातियां भी हैं, इसलिए उनकी भी जाति जनगणना किया जाए। और जो सवर्ण, जो मुस्लिम सवर्ण हैं, उनकी आर्थिक हैसियत और जो पिछड़े हैं और अति पिछड़े हैं, उनकी आर्थिक हैसियत में का भी गणना किया जाए और उन्हें जरूरत के अनुसार आरक्षण का भी लाभ दिया जाए। और इधर जदयू ने कहा है कि नीतीश कुमार श्री राम की तरह अपने संकल्प के पक्के हैं। क्षत्रिय पंचायत जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के लिए दिया गया है निमंत्रण। और भाजपा ने कहा कि विधान परिषद के 3 उम्मीदवार उतारकर फंस गए हैं तेजस्वी यादव। और राजद ने रघुवंश बाबू के 76वीं जयंती 6 को मनाएगा और आखिरी समय में सीएम को पत्र लिखा था। राजद का जैसा मानना है कि रघुवंश बाबू की अंतिम इच्छा को जयंती पर पूरा करे सरकार। रघुवंश बाबू ने अंतिम समय में पत्र लिखकर कहा था कि अफगानिस्तान में जो महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र है उसे बिहार मंगवाया जाए और मनरेगा को कृषि कार्यों से जोड़ा जाए। और इधर केदारनाथ का यात्रा मार्ग पैदल यात्रियों से जाम है, ऐसा पहली बार हुआ है। 1 माह में 14 लाख यात्री, 7 माह में 34 लाख का रिकॉर्ड है। सरकार कह रही है होटल बुकिंग न हो तो यात्रा से बचें, वरना परेशानी होंगे। हजारों परिवारों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर आई यात्रा, 30,000 लोगों को मिला है काम। 4 धाम रूट पर बसे कई गांव आबाद हो रहे हैं। और इधर बिहार में 2 साल में 21 गुना बढ़ी है साइबर ठगी। पटना हॉटस्पॉट है। बिहार में 2019 में दर्ज हुए थे 560 केस, 2021 में बढ़कर हो गए हैं 12,258। पटना में 17 गुना इजाफा हुआ है। अब गोल्ड, कटिहार के भ्रष्ट अफसर
जय कुमार के ठिकानों पर बिहार बंगाल में छापा। गोल्ड के शौकीन सब रजिस्ट्रार कई महंगे प्रॉपर्टी के मालिक है। आय से अधिक 76.24 लाख की संपत्ति के मामले में केस दर्ज। पत्नी और परिजनों के नाम पर कई जगह खूब खरीदी गई जमीन और प्लॉट। नीतीश बोले जाति जनगणना पर हमने 2090 से ही की थी चर्चा। विधान परिषद में शताब्दी स्तंभ का किया निरीक्षण। और 6 सड़कें अब स्टेट हाईवे, 9 जिलों की 326 किलोमीटर सड़क बनेगी 2 लेन की, डबल लेन की बनेगी। और इधर नवादा में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर हमला, 5 जवान घायल। गांव के लोगों ने पुलिस पर छत से किया पथराव, आरोपियों को भगाया। भारत चीन सीमा पर पहुंची महिला खुद को बता रही है देवी पार्वती। और शाह से मिले सिद्धू मूसेवाला के माता पिता, केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने की मांग। और इधर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए जुलाई तक शुरू हो जाएगा नया पोर्टल। स्नातक प्रोत्साहन योजना की बात हम कर रहे हैं। देरी दूर करने के लिए शिक्षा विभाग NIC द्वारा तैयार करा रहा है नया पोर्टल। और UCUSB में 2 से 6 साल तक के बच्चों का होगा पंजीकरण। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में छोटे बच्चे के लिए डे केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। और बागमती की पुरानी धार तो जिंदा नहीं हुई, अब तक इस धार में समाये 28 करोड़ रुपए, इस साल भी बहेंगे 80 लाख। बेनीपुर में पुरानी धारा का मुहाना फिर हुआ बंद। दाएं तटबंध पर दबाव कायम, 22 किलोमीटर लंबाई का खतरा। 2 साल में पुरानी धारा जगाने के नाम पर बह गए 4 करोड़ रुपए। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी का डायवर्सन बहा। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा है। 30 साल बाद हत्या के दोषी 5 लोगों को उम्र कैद, एक हुआ रिहा। 1992 में हुई थी हत्या। हलसी थाने में दर्ज हुआ था मामला, लखीसराय का मामला है। और जमुई में गिद्धेश्वर जन्मस्थान पर्वतीय श्रेणी के घने जंगलों में मिले मानव शैली के चित्र। अन्वेषण से जिला की प्राचीन प्राथमिकता सामने आएगी। और कोचिंग पढ़ने गई नाबालिग दोस्त के साथ पाटलिपत एलिवेटेड पुल से नीचे कूद गई, दोनों गंभीर। खगौल खुसरूपुर नहर रोड स्थित एम्स दीघा पाटलिपत पर दोपहर 1:30 बजे हुआ हादसा। शासन को सशक्त बनाने में IT की महत्वपूर्ण भूमिका। गवर्नेंस के क्षेत्र में ब्लॉकचेन के प्रयोग के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। जहानाबाद विस्फोटक बरामदगी मामले में 2 को भेजा गया जेल। NIA की विशेष अदालत ने किया पेश। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में आज होगा पौधारोपण। और आज पर्यावरण दिवस है, इसके लिए जगह जगह पौधारोपण का कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पर्यावरण बचाने की बात की जा रही है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जहाँ तक संभव हो, कोई दबाव नहीं है, आप एक पेड़ जरूर लगाएं, बच्चों को भी प्रेरित करें। और तिहाड़ जेल से देता है लॉरेंस, ऑस्ट्रेलिया से भाई मंगाता है फिरौती। जी हाँ, तिहाड़ जेल से लॉरेंस जो है टारगेट देता है कि फलाने व्यक्ति से पैसा मांगो, और ऑस्ट्रेलिया से भाई मंगाता है फिरौती। 2021 में जेल जाने के बावजूद कंपनी की तरह गैंग चलाता है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली से होती है वसूली। और चीन के थियामेन चौक से लोकतंत्र की प्रतिमा हटाई गई। अमेरिका ने कहा इतिहास मिटाने की साजिश। और रेलवे भर्ती में मांग है, वरुण गांधी ने उम्मीदवारों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की मांग की है। जो रेलवे के परीक्षार्थी हैं उन्हें मुफ्त रेलवे में यात्रा करने की अनुमति की मांग की है वरुण गांधी ने। तो दोस्तों, यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।